ईईए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स कौन से होते हैं और उनकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ यूरोपियन नेशनल कौन से होते हैं और उनको किस तरह से आप यूके में फैमिली परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, I'm बैरिस्टर शाज़िया अंजन और इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट यूके। If you haven't followed or subscribed my YouTube channel yet, you can follow me on my social media. You will see the link on the screen to follow me on my all social medias, where you will be receiving so many updates in terms of UK immigration. So first of all, who is extended family member? ईए के फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स वो होते हैं जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं होते। जी हाँ, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में आपके बीवी बच्चे आ जाते हैं जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, और आपके पेरेंट्स भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में आते हैं। जबकि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में आपके कज़न, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में आपके बहू, आपके दामाद, आपके चाचा मामा, ये सब आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर में आते हैं, और आपके एडल्ट बहन भाई भी आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में आते हैं। अब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करना होता है, जिसमें आप अपने सारे रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। सारे रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स में आपके अपने प्रूफ, जो आपके पेरेंट्स के साथ बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी आप लगाएंगे, और अगर आपके कजन्स हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स के भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे। और आपने कनेक्शन शो करना होता है कि इस कनेक्शंस के जरिए से आपने एक चेन शो करनी है कि आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है। सो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जब आपका आप प्रूफ कर ले डॉक्यूमेंट्स के जरिए, उसके बाद आपके आ जाती है डिपेंडेंसी का पॉइंट। अब डिपेंडेंसी का पॉइंट उसको आप कैसे शो करेंगे? उसमें आपके कुछ लोग ये कहते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि कितनी स्लिप्स होनी चाहिए जो आप सपोर्ट करते रहे हैं अपने फैमिली मेंबर को। सबसे पहले आपको ये बताती चली जाऊं कि वो यूरोपियन फैमिली मेंबर जो यूके में है और यहाँ पर अपने ट्रीटी राइट यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्वालिफाइड पर्सन है, वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को यूके में बुला सकते हैं। अब उसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की जब हम बात करते हैं कि उसके यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि वो शो करेंगे कि उसमें सबसे पहले आप अपने उसके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, राइट। सो पहली बात, जब आप ये बात करेंगे कि आपके एक्सटेंडेड उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स में आपके डिपेंडेंसी का पॉइंट्स आ जाता है, और उसमें डिपेंडेंसी के पॉइंट्स में आपने दो चीज़ें शो करनी है। या तो आप ये शो करें कि आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते रहे हैं, आप उनको पैसे भेजते रहे हैं, या फिर ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है होली सोली, फाइनेंशियली आपके बगैर वो गुजारा नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होती है कि वो आप ये शो करेंगे कि आप एक ही हाउस होल्ड में रहते रहे थे जब आपने अपनी कंट्री को छोड़ा, तो जहाँ पर आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर रह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को मेक श्योर कर लें कि आपने किस तरह से रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। दोनों में से किसी एक पॉइंट को आपने प्रूफ करना होता है। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, डू सेंड मी टेक्स्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप, और जस्ट सेंड मी टेक्स्ट मैसेज ऑन माई सोशल मीडिया। I will give you advice further and further help I will provide you in terms of your extended family members. नाज़रीन, अभी आपको समझ लग गई होगी कि पहली बात आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करना है, दूसरी बात आपने उसमें प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी शो करना है, तीसरी बात उसमें आपने ये शो करना है। कुछ लोग ऐसे हैं फॉर एग्जांपल के जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर रह रहे हैं, इस कंट्री में रह रहे हैं, वो या तो ओवरस्टेयर हैं या किसी और वीज़े में हैं, लेकिन अब एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में भी उनको अपनी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी शो करनी होती है कि वो एक ही अकोमोडेशन में रह रहे हैं और वो उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार रहे, मैरिड नहीं है या उनके पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है। ये सब आपने प्रूफ करना होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर जो एक्सटेंडेड फैमिली में जो यूरोपियन नेशनल है, उनकी अपनी इनकम भी इनफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद तो बेनिफिट्स पे है लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को बुलाना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का एप्लीकेशन
रिफ्यूज हो सकता है या हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर एक्सपर्ट के किसी ऐसी एडवाइस लें तो वो ना सिर्फ आपके एप्लीकेशन में आपको आसानी होती है बल्कि आपका वक्त और पैसा भी बचता है कि आप अपील्स में नहीं जाते और आपके डिसीजंस जो हैं वो आपकी कानून के मुताबिक आपके डिसीजन आपको मिल जाते हैं। सो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रही थी वो थी आपके जो सन इन लॉ है और डॉटर इन लॉ है। बाज़ औक़ात ये है कि आपके जो अपना हस्बैंड है, वाइफ़ है, वो तो यूरोपियन नहीं है, लेकिन वो खुद भी आए हैं एज़ ए फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल, व्हिच मीन्स कि आपके या तो ससुर, सास या कोई और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर यूरोपियन नेशनल है और आप उनकी बेसिस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ही एक सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको अपने हस्बैंड और वाइफ की बेसिस पे अप्लाई नहीं करना। ये हम बात कर रहे हैं ईए नेशनल, यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेंबर्स की और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की, सन इन लॉ की, डॉटर इन लॉ की एप्लीकेशंस की। उस सिलसिले में आपको अप्लाई करना होता है उन लोगों के लिए कि जो डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं करते हैं कि अपने स्पाउस को, हस्बैंड वाइफ को लेकर आ सके, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं जिनके वो खुद एज ए डिपेंडेंट आए होते हैं, उनकी बेसिस पे आप उनको भी स्पॉन्सर बना सकते हैं। तो ये थे नाज़रीन कुछ टिप्स जिनको मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूं। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की एप्लीकेशन कैसे करनी है, उसमें रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, अकोमोडेशन आपके लिए सूटेबल अकोमोडेशन इस कंट्री में होनी चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट्स है जिसको कंप्लीट करते हुए आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ऑफ यूरोपियन नेशनल यहाँ पर इस कंट्री में आ सकते हैं। और इन फ्यूचर जो रूल है वो चेंज होने जा रहे हैं और इन फ्यूचर जब रूल्स चेंज होंगे तो फिर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल में भी बहुत सारी चेंजेस आए, अफेक्ट हो और वो आप अप्लाई ना कर सकें। सो इस सिलसिले में मेक श्योर यू टेक योर स्टेप्स राइट नाउ in terms of applying for your extended family member status in this country in the UK, क्योंकि फ्यूचर में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो फिर हो सकता है कि आप अप्लाई नहीं कर सके। सो मैं हूं बैरिस्टर शाज़िया अंजम, आप इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।